स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 3 की एंडिंग क्या होने वाली है, इसका हिंट हमें वॉल्यूम 1 में ही दिया गया है। यही नहीं बल्कि हॉली को भी सुपर पावर्स मिलने वाली है जो विल, वेक्ना और 11 तीनों से अलग और नायाब भी होंगी। वही भी मैक्स को 11 ने सीजन 4 के लास्ट में जिंदा कैसे किया था, इसका जवाब हमें नहीं मिला था, लेकिन वॉल्यूम 1 में उसका भी जवाब दिया गया है। बस देखने वाले की निगाहें चाहिए। साथ में ये भी हिंट मिली है कि कौन मर सकता है। मे भी इस बार एक नहीं बल्कि 2 कैरेक्टर्स मरेंगे, लेकिन वो कौन होंगे जानने के लिए तुम्हें पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 की ऐसी शॉकिंग डिटेल्स को मैं तुम्हें बताऊंगा जो शायद तुमने मिस कर दी होगी। तो फिर चलो विल को बिना वेक्ना बनाए और हेनरी को बिना व्हाइट वॉश किए शुरू करते हैं। डिटेल नंबर 1, सीजन 1 में डेमोगोर्गन्स विल को पकड़ के वेक्ना के पास ले जाता है, जो कि हमें सीजन 5 में दिखाया गया है। और हमें ऐसा लगता है कि हॉली की तरह विल को पकड़ने भी डेमोगोर्गन्स अकेला आया होगा, पर एक्चुअल में उस समय पे वेक्ना भी विल का पीछा कर रहा होता है, क्योंकि जब विल डोर बंद करके फोन लगाने की कोशिश करता है तो उस समय पे बाहर से कोई दरवाजे को टेलीकिनेसिस से खोलता है, जैसे कि 11 खोलती है। लेकिन डबर ब्रदर्स ने ये खुद कंफर्म किया है कि डेमोगोर्गन्स के पास टेलीकिनेसिस की पावर्स नहीं है, मतलब कि वो डोर खुद वेक्ना ने खोला था। और ये कोई स्मॉल डिटेल नहीं है। सीजन 5 के स्टार्ट में ही हमें विल का वही सीन दिखाया गया है और एपिसोड 4 के लास्ट में उसे पावर्स मिल गई, यानी कि डेफिनेटली वॉल्यूम 2 में हमें ये दिखाया जाएगा कि क्यों विल को वेक्ना ने पकड़ा था। वैसे इस सीन में माइक अपनी बहन हॉली को जो छोटी हॉली देता है, उसका नाम वो बताता है हॉली द हीरोइक, जो कि एक क्लेरिक है, यानी कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी एविल पावर से लड़ती है और वही पे दूसरे डायमेंशन का दरवाजा खोल के एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जा सकती है। और अगर तुम चारों एपिसोड को देखोगे तो हॉली द हीरोइक पे काफी ज्यादा फोकस रखा गया है। तो मे भी ये एक हिंट है कि आगे चल के मैक्स को असली दुनिया में लाने में और एविल से लड़ने में हॉली हेल्प करने वाली है। और हाँ, उसे पावर्स कैसे मिलेगी इसका जवाब भी मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। फिलहाल हम अगली डिटेल पे बढ़ते हैं। तो अपने स्ट्रेंजर थिंग्स वाले मासूम बच्चे जो ये क्राउल का प्लान बनाते हैं, तब डस्टिन बोलता है इजी पीजी। और इस डायलॉग से मुझे याद आया कि यही चीज मरने से पहले बॉब ने भी बोली थी। Easy peasy. तो डस्टिन भी शायद मर सकता है एंड आई एम नॉट श्योर, पर उसका कैरेक्टर भी काफी बदल गया है, जिसका कारण एडी है। और इतने छोटे उम्र में अपने दोस्त के इतनी भयानक मौत देखना किसी को भी बदल सकता है। शायद इसीलिए स्ट्रेंजर थिंग्स के वो मासूम बच्चे अब मासूम भी नहीं रहे और ना ही बच्चे रहे हैं। पर हाँ, डस्टिन के अलावा भी मौत की लिस्ट में और कई सारे नाम हैं जो मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा, तुम बस सब्र रखो। वैसे क्या तुमने कभी ये चीज नोटिस की है कि स्ट्रेंजर थिंग में जितने भी सुपर हीरो है, उन्हें अपने दिमाग से जो पावर्स निकलती है वो क्या क्या कर सकती है इसका अंदाजा नहीं है। यानी कि वेक्ना, 11 काली या फिर डॉक्टर ब्रेनर, कोई भी पूरी तरह से ये नहीं जानता है कि वो अपने दिमाग से क्या क्या कर सकती है। जैसे कि हेनरी को विल को पकड़ने से पहले ये नहीं पता था कि वो बच्चों को पोजेस करके उनका इस्तेमाल दुनिया जीतने के लिए कर सकता है या फिर गेट खोलने के लिए। वही भी सेम उसी तरह से 11 भी नहीं जानती थी कि वो इतना बड़ा गेट भी बंद कर सकती है। और उसी तरह से काली को बस ये लगता था कि वो लोगों को इल्यूजन में डाल सकती है, लेकिन आर्मी ने उससे 11 का क्रिप्टोनाइट बना दिया। आई थिंक सो, क्योंकि अभी हमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि जो आर्मी वालों ने क्रिप्टोनाइट बनाया है वो काली से ही बनाया है या फिर किसी और चीज से। पर क्योंकि सुपर पावर के नाम पे ले दे के उनके पास सिर्फ काली ही थी, तो मेरे हिसाब से ये जो वेपन उन्होंने बनाया है वो काली से ही बनाया होगा। वैसे तो कोई ये भी नहीं जानता था कि विल भी वेक्ना की पावर्स को फ्यूचर में एक्सेस कर लेगा। और ये काफी फैसिनेटिंग है क्योंकि इन लोगों को अपनी पावर्स की लिमिट ही नहीं पता, या फिर कोई लिमिट है ही नहीं। जितना ये खुद को पुश करते हैं उतनी इनकी पावर्स बढ़ती है, क्योंकि इनकी पावर्स ब्रेन से आती है, जिनको रियल लाइफ में भी शायद अभी पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। और मे भी यही चीज हमें शो में भी दिखाई जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल खुद 11 की पावर्स ही है, जहाँ पे हर बार जब बड़ी मुसीबत आती है तो 11 अपनी जान से ज्यादा अपनी पावर्स को पुश करती है। जैसे कि सीजन 1 में वो बहुत ही छोटी थी, लेकिन फिर भी उसने पूरी जान लगा के एक डेमोगोर्गन को गायब कर दिया था। लेकिन उससे भी पहले उसने खुद हेनरी को अपसाइड डाउन में पहुंचा दिया था। और यही नहीं बल्कि उसने खुद अपसाइड डाउन को बनाया था। वैसे अगर विल को वेक्ना के पोजेस करने के बाद पावर्स का एक्सेस मिल रहा है, यानी हॉली को भी, और जितने बच्चे
बच्चे उसने किडनैप किए हैं उन सबको भी ये मिल सकता है। इसीलिए वेकना ने ऐसे बच्चों को सिलेक्ट किया है जो पहले से कमजोर है और अपने दिमाग से लड़ नहीं सकते और इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो इन सभी बच्चों को मैनिपुलेट करके अपने जैसे पावर्स वाले बच्चों की एक आर्मी तैयार करने का प्लान बना रहा है। इसीलिए उसने हॉली को सिर्फ किडनैप नहीं किया है बल्कि उसे अंधेरे में भी रखा है और वो उसके सामने किसी फरिश्ते की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि हम जानते हैं कि वो डेविल है। वैसे यही वो प्रूफ भी है कि शायद हॉली को भी पावर्स मिलने वाली है, लेकिन उसकी पावर्स 11 वेकना और विल से अलग होगी, जो कि मैंने ऊपर बताया। और ऐसा इसीलिए क्योंकि सबका ब्रेन अलग है और उसके हिसाब से हर किसी को अलग पावर्स मिलती है। इसका जीता जागता सबूत काली है। और अब अगर हम बात करें कि उसकी पावर्स कैसी होंगी, तो शायद वो हॉली द हीरोइक से सिमिलर होने वाली है, क्योंकि मैंने तुम्हें ये भी बताया कि कैसे हर एक अलग इंसान को उसकी पावर्स अलग अलग मिलती है। जैसे कि हेनरी से ही मिली पावर्स 11 के पास अलग है। वो अपसाइड डाउन का गेट खोल सकती थी, जो कि एक्चुअली 1 भी नहीं खोल सकता था, जबकि 1 से ही 11 को पावर मिली थी और इसीलिए 11 की पावर्स उसने सीजन 3 में चुरा ली थी। लेकिन वही दूसरी तरफ काली के पास भी अलग पावर्स थी और अभी विल के पास भी अलग पावर्स है, जो वेकना से सिमिलर तो है लेकिन फिर भी डिफरेंट है। शायद उसी तरह से हॉली के पास भी अलग पावर्स होंगी। खैर, तुमने ये तो सुना ही होगा कि सीजन 5 पहले सीजन से जुड़ा हुआ है, यानी कि बेसिकली हमें सीजन 5 में ये पता चलने वाला है कि कैसे शुरुआत से स्ट्रेंजर थिंग्स का जो रियल विलन है वो सब कुछ प्लान करते हुए आ रहा था। अब असली विलन वेकना हो सकता है या फिर माइंड प्लेयर भी हो सकता है, पर मेरा पॉइंट ये है कि चीजें शुरुआत से ही प्लान है। ये हमें हेनरी और 11 की इस सीन से ही पता चल जाता है, क्योंकि दुनिया बदलने के लिए हेनरी की पहली चॉइस कभी विल था ही नहीं, वो एक्चुअली में 11 थी। और इसीलिए अगर तुम सारे डॉट्स को कनेक्ट करके वेकना के प्लान के हिसाब से देखोगे तो वो बचपन से ही डॉक्टर ब्रेनर के पास रहा था और डॉक्टर ब्रेनर ने जो उसके साथ किया था, यानी कि उसके जरिए प्रेग्नेंट औरतों में पावर्स वाले बच्चे करना पैदा, ये चीज भले ही उसे पसंद नहीं थी, लेकिन वो ये देख चुका था कि छोटे बच्चे किस तरह से डॉक्टर ब्रेनर के मैनिपुलेशन से उसे अच्छा समझते थे। तो वो वही चीज 11 के साथ करना चाहता था। वो उसे मैनिपुलेट करके उसकी पावर्स का यूज अपने मकसद के लिए कर रहा था। इसलिए उसने 11 को एक अलग कमरे में रखा था ताकि उसके आगे वो अच्छा ही बना रहे। लेकिन जब लास्ट में 11 उसे नकार के हरा देती है, तब वो अपनी गलती को सुधारने के लिए एक ऐसे बच्चों को चुनता है जो शरीर और दिमाग से इतना कमजोर हो कि कभी भी 11 की तरह बागी ना बन पाए। और वही होता है अपना विल, यानी कि एक्चुअली में जब वेकना ने विल को पकड़ के यहाँ पे उसके अंदर ये चीज डाली थी, तो उसने उसे पावर्स ही दी थी जो कि वेकना को माइंड प्लेयर से मिलती है। लेकिन फिर हॉप और विल की माँ ने उसे ढूंढा और वेकना के प्लान पे पानी फेर दिया। इसलिए वो अब फिर से वही चीज कर रहा है, लेकिन इस बार 12 बच्चों के साथ। अब 12 इसलिए क्योंकि मे बी उसे ये अंदाजा हो गया होगा कि 1-2 से काम नहीं चलने वाला। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि पहले सीजन में या फिर शुरुआत में उसका जो विजन है या फिर उसका जो मकसद है वो सिर्फ हॉकिंस पे कब्जा करना ही था, लेकिन अब उसका मकसद पूरी दुनिया पे कब्जा करना है। इसलिए उसे एक विल नहीं चाहिए बल्कि 12 और बच्चे चाहिए। नेक्स्ट डिटेल, सीजन 5 के पहले एपिसोड में जब 11 और माइक मिलती हैं, तो माइक उसे बताता है कि उसके कैंप्स में प्लेयर जीतने के बाद अपने गांव जाने की जगह कहीं दूर खूबसूरत और शांत जगह पे खुशी से जिंदगी जीती है। तुम्हें भी हो सकता है कि ये राइटर्स ने हमें एंडिंग का पहले हिंट दिया है, जहां वेगना को मारने के बाद सभी प्लेयर्स यानी अपने कैरेक्टर्स हॉकिंस से दूर चले जाएंगे, क्योंकि उनका कोई मरा होगा या फिर अभी तक जो इनकी वेकना की वजह से घिसी है उसकी वजह से वो दुख भरी यादों से दूर जाके सुकून से जीना पसंद करेंगे। अच्छा, फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में जब हॉप अंदर जाता है, डेमोगोर्गन्स उन पे हमला करते हैं, तो ये हमला सीजन 4 में वेकना के घायल होने के बाद पहली बार था। मतलब इसके बीच आर्मी ने अपसाइड डाउन में बेस बना लिया, काली को पकड़ के 11 के लिए क्रिप्टोनाइट बना दिया और इन लोगों ने उसे ढूंढने के लिए 37 चक्कर मारे, लेकिन आर्मी वालों को और हॉप दोनों को ना वेकना और ना एक सिंगल डेमोगोर्गन्स मिला। और अब अचानक से डेमोगोर्गन्स इन पे हमला करती है और ये चीज दिखाती है कि वो कितने लंबे समय से गायब था। पर यहाँ पे सवाल ये है कि वो छुपा हुआ कहाँ पे था। तो मे बी वो इसी सर्कल के पीछे था, जिसे पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है, जैसे कि डायमेंशन एक्स, जो कि फर्स्ट शैडो में दिखाया गया था। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो वहाँ पे रिकवर होने के लिए गया था, ताकि उसे रिकवर होने तक और प्लान को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने तक कोई भी ढूंढ ना पाए।
और फिर जैसे ही वो सही हुआ और उसका प्लान पूरा हुआ वो सामने आ गया। वो हमेशा यही करता है, मैंने अपने इस वीडियो में तुम्हें ये बात पहले ही पता ही थी। वैसे वो इसी के पीछे छुपा था, इसका सबूत विल से भी मिलता है। जैसे ही डेमोगोर्गस हमला करते हैं विल को महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, और मैं इतना श्योर हूँ कि इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि डेमोगोर्गस बार बार इस दीवार के पास आके गायब हो रहे हैं। वैसे तो सोचने वाली बात ये भी है कि वेकना ने अभी तक आर्मी पे हमला क्यों नहीं किया था, जबकि उन्होंने पूरे अपसाइड डाउन पे कब्जा कर लिया था। सोचो, इतने पावरफुल कैरेक्टर के घर पे सीधा डाका डाला था आर्मी ने। ये लोग 37 बार क्राउल कर चुके थे, यानी कि अपसाइड डाउन में ट्रक माल लेके 37 बार आ चुके थे। और देखो ये कितना बड़ा इत्तेफाक है कि जब आर्मी के ट्रक रेगुलर टाइम से 2 दिन पहले आ गए और इस बार वो रेगुलर सामान से 2 गुना सामान अपसाइड डाउन में ले जा रहे थे, तभी वेकना ने उन पे हमला करवाया। तो जैसा कि लूकस ने बोला था, मैं भी स्ट्रेंजर थिंग्स के मामले में इत्तेफाक में यकीन नहीं रखता। वैसे शूरी भी बोलता है कि आर्मी वाले इस बार अंदर कुछ बड़ा करने वाले हैं, यानी कि ये जो सामान आ रहा था ये वेकना के सर्कल को तबाह करने के लिए ही यहाँ पे लाया गया था, या फिर ऐसा कुछ करने के लिए जिससे वेकना को नुकसान होने वाला था, और सिर्फ इसीलिए उसने उन पे हमला किया। और अगर तुम देखोगे तो डेमोगोर्गस ने हॉपर्स को सीधा इग्नोर किया था, क्योंकि वो सिर्फ ट्रक को रोकने के लिए आए थे। अच्छा, जो अगली डिटेल है ये उन सब ने मिस कर दी होगी जिन्होंने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी, क्योंकि हेनरी हॉली को बताता है कि वो उसे मॉन्स्टर से बचा रहा है, लेकिन अगर तुम उसकी साइकोलॉजी को समझते हो तो तुम्हें पता होगा कि वो अपने मॉन्स्टर यानी कि डेमोगोर्गन्स की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो इंसानों की बात कर रहा है, क्योंकि उसकी नजर में इंसान मॉन्स्टर है जो दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। देखा, इसीलिए बोलता हूँ जाके वो वीडियो देखो ताकि वॉल्यूम 2 में हेनरी से लेकर कुछ मिस ना हो पाए। वैसे हॉली और हेनरी के जो सीन्स है या फिर मैक्स और हॉली के, वो बहुत ज्यादा पॉलिश और धुंधले से हैं, और मैं बता दूं कि इन्हें जानबूझ के ऐसा रखा गया है ताकि एक ड्रीम वाली फील आ सके, क्योंकि एक्चुअल में हॉली और मैक्स हेनरी के दिमाग में है, उनकी कॉन्शियसनेस उसके दिमाग में कैद है, जो कि सपने से काफी सिमिलर है। जब एल बोलती है कि आर्मी वालों ने वेकना को छुपा के रखा है तो सभी उस बात पे यकीन कर लेते हैं, सभी यानी कि हम ऑडियंस, और हम एक बार भी ये नहीं सोचते कि भाई वो वेकना है, अगर उसे आर्मी बंद कर लेगी तो एंड गेम में 11 से कौन लड़ेगा, ये टर्मिनेटर वाली दादी। लेकिन ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे राइटिंग बहुत ही अच्छी हुई थी, जहाँ पे एल के बोलते ही हमें वापस से जॉली का सीन दिखाया जाता है, जो इस बात पे सोच रही होती है कि पहले एंडी ने उसे जंगल में जाने से मना किया था और अभी वही लेटर लिख के उसे मदद के लिए पुकार रहा है कि वो खतरे में है। वही पे हमने भी हेनरी को अभी तक देखा नहीं था, मतलब कि उसकी असली रूप में, और आर्मी तो वैसे ही सीजन 4 से ही दुश्मन रही है, तो हम सडनली से ये सोचने लगती है कि असली विलन आर्मी होने वाली है, और आग में घी का काम वेकना के अराउंड चल रही मिस्ट्री कर देती है। वैसे एपिसोड 4 से ठीक पहले, यानी कि विल को पूरी पावर्स मिलने से पहले, हमें छोटे छोटे हिंट मिलती है कि कैसे वो फिर से हाई माइंड से जुड़ गया है, और उन्हीं में से एक होता है ये जहाँ सभी लोगों को ठंडी लगती है पर विल अपना कोट उतार देता है, क्योंकि माइंड फ्लेयर को ठंडी पसंद है। तुम देख सकते हो उसकी माँ ठंडी से कांप रही है, जबकि उसकी माँ ने जैकेट पहना है, लेकिन विल बिना जैकेट के भी बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा है। पिछले 4 सीजन अगर देखोगे तो वेकना मुश्किल से कोई गेट खोल पा रहा था, क्योंकि गेट खोलने की पावर सिर्फ 11 के पास थी, लेकिन सीजन 5 में लिटरली हर जगह से गेट खुल रहे हैं, वो भी बड़ी ही आसानी से। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वेकना ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है, और वो तरीका है बच्चे, जिनकी कॉन्शियसनेस की पावर्स का यूज वो गेट खोलने के लिए कर सकता है। अच्छा, किसी का भी ध्यान इस बात पे नहीं गया कि वेकना ने हॉली के साथ जिन 3 बच्चों को पकड़ा है वो कहाँ है, क्योंकि उसके घर में हम सिर्फ हॉली को ही देख पाते हैं। तो क्या वो बच्चे मर गए? क्योंकि अगर टेक्निकली वो उन बच्चों को और हॉली को सेम चीज के लिए यूज करना चाहता है, यानी कि वो बच्चे हॉली के साथ ही होने चाहिए थे। यही नहीं बल्कि वो हॉली को ये भी बोलता है कि उसने पहले उसे बचाया और दूसरा वो डेरेक को बचाएगा, यानी कि उन बच्चों के बारे में उसने हॉली को नहीं बताया है। इसलिए मैंने बोला कि हॉली स्पेशल है। मैक्स के मरने के बाद 11 का उसे जिंदा करना सीजन 4 में बहुत ही मैजिकल लग रहा था, क्योंकि हमें प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था। लेकिन सीजन 5 में जब मैक्स अपने साथ क्या हुआ था ये बताती है, तो पता चलता है कि 11 ने ये कैसे किया। दरअसल वेकना जो है वो अपने शिकार को मारता नहीं है, बल्कि उनकी कॉन्शियसनेस को अपने दिमाग से मिला देता है।
यानी कि एक तरह से उनकी आत्मा को खींच के अपने अंदर शामिल कर लेता है। जैसे कि हैरी पॉटर में वो सफेद भूत करते थे, उनका नाम मैं भूल गया, लेकिन इसीलिए जब 11 ने मैक्स को जिंदा किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि 11 के पास मरे हुए को जिंदा करने की पावर्स है जो कि सीजन 4 में हमें लग रहा था, बल्कि एक्चुअली में 11 ने अपनी पावर्स से मैक्स की कॉन्शियसनेस को ढूंढने की कोशिश की। इसीलिए मैक्स हॉली को बताती है कि जागने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे आवाज दे रहा है, तो वो 11 ही थी। लेकिन क्योंकि वो वेकना के दिमाग में ऑलमोस्ट मिल चुकी थी तो 11 उसे अपनी पावर से उसके दिमाग से अलग तो कर पाई, लेकिन उसके बाहर निकलने से पहले ही 11 ने ट्राई करना छोड़ दिया। यानी कि जब मैक्स यहाँ जागी उसी समय पे हॉकीज में उसका दिल धड़कने लगा, जिसकी वजह से 11 ने उसे जिंदा समझ के ढूंढना बंद कर दिया और अनफॉर्चुनेटली वो हेनरी के मेमोरीज में ही कैद हो गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 11 ने सिर्फ अपनी पावर से मैक्स के हार्ट को फिर से चालू किया, जैसे कि सीजन 1 में हॉप और विल की मां ने उसे जिंदा किया था, पर क्योंकि मैक्स का दिल धड़कने लगा तो उसकी कॉन्शियसनेस जो कि हेनरी के ब्रेन में मिलने वाली थी उधर जिंदा हो गई। देखो क्या है कि हेनरी अपने शिकार की कॉन्शियसनेस छीनने से पहले उसे असली दुनिया में मार देता है ताकि वो हमेशा के लिए उसके दिमाग में मिल जाए, लेकिन जो लोग असली दुनिया में जिंदा रहते हैं वो उसके दिमाग में पूरी तरह से मिल नहीं पाते, जैसे कि इस वक्त हॉली है या फिर एक जमाने में विल था। यानी कि मैक्स के साथ भी यही हुआ है और हेनरी के न चाहते हुए भी वो उसके दिमाग में जिंदा कैद हो गई। और फाइनली अब आती है टाइम मशीन पे, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स को लेकर भी टाइम ट्रैवल की बातें चल रही हैं। लेकिन टाइम ट्रैवल नाम सुनते ही मुझे मास्टर मतलब कि मिस्टर क्लार्क की याद आ गई, जो कि इस बार वाकई में वर्म होल के बारे में पढ़ा रहे थे। और इनकी ये खासियत रही है कि हर बार ये किसी न किसी तरीके से उसी चीज के बारे में बात करते हैं जो सीजन के सेंटर में होने वाली होती है। लेकिन वर्म होल ही इंटरेस्टिंग नहीं है, अगर तुम इस बार विल की पेंटिंग को देखोगे तो वो भी वर्म होल से काफी सिमिलर है। वही भी ट्रेलर के एक सीन में नैन्सी और जोनाथन के ऊपर कोई एनर्जी पास हो रही है जो खुद को खाते हुए दिख रही है या फिर किसी चीज को तबाह करते हुए। और मिस्टर क्लार्क यही कहते हैं कि अगर वर्म होल बना तो उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी कि वो खुद ही को खत्म कर देगा। तो मे भी हम यहाँ पे वही देख रहे हैं और इसीलिए इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि हेनरी ने वर्म होल बनाया है और उसी पे उसने उन बच्चों को रखा है। अब मुझे नहीं पता कि वो वर्म होल को स्टेबल कैसे कर पाया, पर अगर वो इससे टाइम ट्रैवल करने वाला है तो फिर बच्चे क्यों, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। क्या वो उनका यूज वर्म होल को स्टेबल करने के लिए कर रहा है? देखो फिलहाल तो साइंस के पास वर्म होल को स्टेबलाइज करने का एक भी तरीका नहीं है। हाँ, थ्योरेटिकली एक तरीका है जिसका नाम है नेगेटिव एनर्जी, बट मे बी स्ट्रेंजर थिंग्स में उसका कोई और उपाय बताया जा सकता है। मतलब कि एक राइटर का खुराबाती दिमाग कुछ भी बना सकता है, कुछ भी लिख सकता है। अब रहा सवाल कि हेनरी वर्म होल से कहा जाना चाहता है, तो हो सकता है कि वो पास्ट में किसी इवेंट को बदलना चाहता हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो डायमेंशन एक्स में जाना चाहता हो। इस पे बात करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, तो हो सकता है कि मैं भी इस पे एक डिटेल वीडियो बना ही लूं। लेकिन फिलहाल अगली डिटेल पे बढ़ती है। तो क्या तुमने इस बारे में सोचा कि विल पे रॉबिन की स्पीच क्यों काम की? ऐसा कौन सा जादू था उसमें? दरअसल क्या है कि रॉबिन विल की हालत को अच्छे से समझ चुकी थी, क्योंकि एक तरह से वो दोनों एक जैसे हैं या फिर अलग अलग है, जो भी है, लेकिन उनकी गहरी दोस्ती का ये कारण भी है। तो इसीलिए वो विल को अपनी कहानी नहीं बता रही थी, बल्कि खुद विल की ही कहानी उसे बता रही थी। जहाँ पे रॉबिन जिस तरह से बेसुरी सिंगर पे मरती थी, विल भी माइक पे फिदा है। और क्योंकि वो मर्दों से अलग है तो वो दूसरों के भरोसे रहता है कि कोई उसे प्यार करेगा, लेकिन रॉबिन उसे बताती है कि तुम्हें खुद से प्यार करना पड़ेगा, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। इसीलिए जब वो लास्ट में खुद पे भरोसा करता है तो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाता है। वैसे इस बार मरने को लेकर सॉलिड कंपटीशन चल रहा है, जहां अपने पास 6 ऑप्शन हैं, जिसमें से कुछ के नाम सुन के तो तुम्हारे होश ही उड़ने वाले हैं। अब सबसे पहला नाम तो डस्टिन का है, जो क्यों मर सकता है इसका रीजन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। दूसरे नंबर पे अपने स्टीव भैया आते हैं, जिसके साथ सारी कायनात की दुआएं हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह का उसका कैरेक्टर आर्क रहा है, हो सकता है कि वो नैन्सी को बचाते हुए या फिर डस्टिन को बचाते हुए टपक जाए। वैसे भी हीरोइन ना मिलने पे मरने का रूल सिनेमा में सदियों से चला आ रहा है और इसलिए अपने नेक्स्ट नाम है जोनाथन,
देखो इस बार जोनाथन और नैन्सी का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और क्योंकि अब उसे अंगूठी के साथ दिखाया गया है तो यहाँ मेकर्स अपनी इमोशन के साथ खेल के जोनाथन को टपका सकती है। और वैसे भी डफर ब्रदर ने बोला है कि सीजन 5 एक सर्कल में एंड होने वाला है और सीजन 1 के लास्ट में बेचारा जोनाथन अपने स्टीव भैया को लड़की दे के चला जाता है। तो इस बार भी वैसा ही हो सकता है, लेकिन इस बार वो सीधा ऊपर ही चला जाएगा। वैसे उसके बाद छोटे भाई भी कतार में है, यानी कि जोनाथन का छोटा भाई विल। आई नो कि ये सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन जरा इस तरह से सोचो, सब कुछ विल से स्टार्ट हुआ था और जब विल अंदर गया था वो कभी बाहर नहीं आया। तो हो सकता है कि इस बार वो अपनी कुर्बानी दे, क्योंकि इस बार वो हाई माइंड से पूरी तरह से जुड़ चुका है, जिस तरह से हैरी पॉटर वोल्डेमॉर्ट से जुड़ चुका था और फिर उसे मारने के लिए खुद हैरी को मरना पड़ा था। अब वो तो वहां बच गया था, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे विल ना बच पाए, क्योंकि इस बार वो पूरी तरह से हाई माइंड से जुड़ा हुआ है। तो अगर वेकना या फिर माइंड फ्लेयर मरा तो विल भी मर सकता है। अगला नाम है मैक्स का। ये तो सीजन 4 में भी मर चुकी है, लेकिन अभी भी वो खतरे से खाली नहीं है और ट्रेलर में हमने लूकस को मैक्स की बॉडी को डेमोगोर्गन से छुपाते हुए देखा है। यानी कि मैक्स हॉली के साथ जो प्लान बना रही है वो वेकना को पता चल चुका होगा, इसीलिए वो उसके असली बॉडी को मारना चाहता है, क्योंकि बेचारा उस गुफा में तो जाने से डर रहा है। तो फिर उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है और मे भी वो कामयाब हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 11। आई नो कि ये सुनने में बहुत स्ट्रेंजर लगता है, लेकिन इसीलिए तो इसका नाम स्ट्रेंजर थिंग्स है। अभी इसे जरा इस तरह से सोच के देखो, ये इनका एंड गेम है और इन्होंने जानबूझ के 11 को वॉल्यूम 1 में कमजोर रखा है, क्योंकि वॉल्यूम 2 और 3 में उसे वेकना से लड़ना है और इस बार ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली, क्योंकि वेकना अपने सबसे पावरफुल वर्जन में है। तो हो सकता है कि वेकना को मारते मारते 11 भी मर जाए। खैर, तो अभी मैं तुमको अपनी एक झकास थ्योरी बताने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से विल को जो पावर्स मिली है वो खुद वेकना ने उसे दी है, और खुद वेकना ने विल को पावर्स दी है, इसके कई सारे सबूत हमें मिलते हैं। जैसे इस बार जब भी कोई डेमोगोर्गन्स हमला करता है या फिर वेकना खुद भी शिकार करता है तो विल उनके साथ ये सब देख रहा होता है या फिर ये सब कुछ महसूस कर रहा होता है। लेकिन अगर उसका पिछला 4 सीजन का इतिहास तुम उठा के देखोगे तो विल को बस दर्द महसूस होता था, या फिर सीजन 2 में उसके ब्रेन को माइंड फ्लेयर ने पूरी तरह से कंट्रोल करने की वजह से वो पूरी तरह से उसके कब्जे में था। और हमें बकायदा इस सीन में ये दिखाया गया था कि विल जो भी कर रहा है या बोल रहा है वो खुद वो नहीं है, बल्कि माइंड फ्लेयर होता है। इसीलिए वो लिख कर बात कर रहा था, यानी उस समय वो माइंड फ्लेयर से कनेक्ट तो था, लेकिन गाड़ी का हैंडल उसके हाथ में नहीं था। लेकिन इस बार गाड़ी वो खुद चला रहा है, और ऐसा नहीं है कि विल ने जबरदस्ती गाड़ी का हैंडल की पावर का कंट्रोल अपने हाथ में लिया है, बल्कि उसके गुस्से में आके डेमोगोर्गन्स को मारने से पहले ही पावर्स का एक्सेस उसे मिल चुका था, और तब उसे ये खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। तो रॉबिन ये थ्योरी देती है कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि विल हाई माइंड से बहुत करीब है, पर शायद सिर्फ कनेक्शन ही एक पॉइंट नहीं है। अगर ऐसा होता तो विल सिर्फ चीजों को देख पाता, लेकिन इस बार वो चीजों को कंट्रोल कर पा रहा है, वो भी बिना कंट्रोल किए। मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज है ये हाई माइंड से करीब होने की वजह से ही नहीं हो सकती, उसे उसका एक्सेस मिला है, ये चीजें इसीलिए हो रही है। और ये सारा वेकना का प्लान है। इसका एक हिंट ये भी है कि लास्ट में विल को वेकना का पावर्स यूज करने के लिए भड़काना सेम उसी तरह से होता है जिस तरह से वेकना को डॉक्टर ब्रेनर ने भड़काया था। वही पे जब वो विल को लास्ट में उकसाता है तो उसके बाद वो उसे बिना मारे चला जाता है, जबकि उसके दोस्तों को मारने के लिए डेमोगोर्गन्स को भेजता है। अब एक बार इसके बारे में सोच के देखो, पिछली बार जब हॉली को ले जाने के लिए डेमोगोर्गन्स आए थे तब उसका सारा ध्यान बस हॉली को पकड़ने में था, इसलिए उसने उसके माँ बाप को जिंदा छोड़ दिया, बस घायल करके, क्योंकि वेकना का यही ऑर्डर था कि बस हॉली को उठा के लाओ किसी भी हालत में जिंदा। पर इस बार वेकना जानबूझ के विल के दोस्तों पे डेमोगोर्गन से हमला करवाता है, जबकि सारे बच्चे वो पहले से ही ले जा चुका था और माइक, रॉबिन या फिर लोकस में से कोई भी उसके बीच में नहीं था। और जितना मैं वेकना को जानता हूँ वो ब्रूटल जरूर है, पर कभी भी बिना मकसद के शिकार नहीं करता। जैसे कि उसने सारे बच्चों को इसीलिए मारा था क्योंकि वो जानता था कि ये बच्चे आगे चल के उसके मकसद की रुकावट बन सकती है। लेकिन उसी सीन में डॉक्टर ब्रेनर भी थे। ब्रेनर वो पहला और शायद आखिरी इंसान है जिसने हेनरी को शारीरिक और मानसिक तौर पर टॉर्चर किया था। मतलब कि हेनरी की बैंड बजा दी थी बंदे ने, लेकिन फिर भी हेनरी ने उसे नहीं मारा क्योंकि उसके मकसद को ब्रेनर से कोई खतरा नहीं था। उसके हिसाब से वो बस एक मामूली कीड़ा था। सेम उसी तरह से उसने नैन्सी को भी जिंदा छोड़ दिया
अब इसका मतलब वो कोई संत नहीं है और वो बस फालतू के लोगों को मारने में टाइम वेस्ट नहीं करता। लेकिन इस बार उसने ऐसा किया। तुम अगर देखोगे तो इस सिचुएशन में वो पूरी तरह से बच्चों को ले जाने में कामयाब हो चुका है और उसे अब रॉबिन, माइक या फिर लूकस से कोई खतरा नहीं है। पर फिर भी अगर वो उन पे हमला कर रहा है, खास करके विल को भड़काने के बाद, तो इसका मतलब साफ है कि उसने विल के दोस्तों पे जानबूझ के हमला करवाया था ताकि विल पावर्स को कंट्रोल कर सके। और जिस तरह से हॉली उससे जुड़ी हुई होने की वजह से वो उसके दिमाग की सारी सोच को समझ रहा था, उसी तरह से उसे ये भी पता था कि विल के दिमाग की हालत इस वक्त कैसी है। तो उसने बड़े स्मार्टली विल को मैनिपुलेट करके ये यकीन दिलवाया कि विल को जो पावर्स मिली है या फिर उसने जो डेमोगोर्गोस को मारा है वो उसने खुद मारा है।